नमस्कार दोस्तों, मैं शिवदत्त आपका एक बार फिर से अति परवान स्वागत करता हूं। आज कुछ नए क्वेश्चन के साथ हम परसेंटेज का अपने आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं अभी तक के क्वेश्चंस आपको समझ पे आ रहे होंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपने डाउट भेजिए, आपके डाउट सॉल्व करके दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कुछ नए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चंस पासिंग मार्क पे बेस है। परसेंटेज में ये एग्जाम में इसी तरीके से पासिंग मार्क पे क्वेश्चन कुछ आते हैं, जिसमें पास और फेल का कंपैरिजन करके कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 36% अंक चाहिए थे और वह 24% अंक लेकर आया और 36 अंकों से फेल हो गया। तो उत्तीर्ण अंक यानी हमें पासिंग मार्क उसके बताने हैं कि उसको पासिंग मार्क कितने चाहिए थे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 36% अंक चाहिए थे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, 36% अंक चाहिए थे, लेकिन लेके कितने आया वो? 24% लेके आया। ठीक है, और 36 अंकों से फेल हो गया। मतलब 36% चाहिए थे, 24% कितने कम लेके आया वो? कितने कम लेके आया? 12% अंक कम लेके आया। और कितने अंकों से फेल हो गया? 36 अंकों से फेल हो गया। मतलब ये जो 12% कम लाया है, ये 36 अंकों की वजह से ये 12% कम है। अगर ये 12% और आते तो ये 36 अंक और मिल जाते उसको और वो पास हो जाता। ठीक है, मतलब इस 12% की वैल्यू जो है वो 36 है हमारी। ठीक है, मतलब 1% की चाहिए क्या था हमें? उत्तीर्ण अंक चाहिए थे। ठीक है, तो 12% 36, 1% कितना निकल आया? 3। तो 100% हमारा 300, यानी तो टोटल मार्क्स हैं, टोटल एग्जाम के मार्क्स हैं वो कितने? 300 मार्क्स का पेपर था। ठीक है, मतलब जो टोटल मार्क्स का पेपर था वो कितना था हमारा? टोटल मार्क्स 300 मार्क्स का पेपर था हमारा। ठीक है, अब लेकिन देखिए उसने यहाँ पे टोटल मार्क्स नहीं पूछे हमसे, उसने क्या पूछा है? उत्तीर्ण अंक। उत्तीर्ण अंक उसने हमें दिया है कि कितने चाहिए थे? 36% अंक चाहिए थे। अब हमें यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें ये नहीं निकालना है। हमें 36% अंक उसने बताया है हमें कि पासिंग के लिए 36% अंक चाहिए थे। तो हम इस 12% को 36% बना सकते हैं। कैसे? अगर हम इस 12% का 3 गुना कर दें तो ये कितना बन जाएगा? 36% बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 3 गुना कर दूं तो ये कितना? 36% बन जाएगा। और यहां पे भी 3 का गुणा करना पड़ेगा मुझे, तो यहां पे 3 का गुणा कर दीजिए, 108। मतलब जो हमारे पासिंग मार्क है वो कितने हैं? 108 हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ पे आया होगा। ये 2 स्टेप हम अपने बचा भी सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चंस को ध्यान में से देखिए कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। उसने हमसे उत्तीर्ण अंक पूछे थे, उत्तीर्ण अंक उसके दिए हुए थे और वो हम सीधे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 2 स्टेप हम अपने बचा भी सकते हैं। आपको पहले टोटल निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एक विद्यार्थी 20% अंक लेके आया और 30 अंकों से फेल हो गया, और एक दूसरा विद्यार्थी था जो कितने? 32% अंक लेके आया और उत्तीर्ण होने से 42 अंक ज्यादा लाया। तो हमें उत्तीर्ण यानी फिर से पासिंग मार्क बताने हैं। ठीक है, जैसा पहला क्वेश्चन पूछा था। लेकिन यहां पे देखिए हम इसके पहले क्या बनाएंगे? इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनेगी कि ये पहला जो विद्यार्थी था वो क्या है? 20% अंक लेके आया, लेकिन कितने अंकों से? 30 अंकों से फेल हो गया। मतलब उसको 30 अंक और चाहिए थे पासिंग मार्क के लिए, तो ये 30 अंक और दे दिए। ठीक है, और जो दूसरा विद्यार्थी था वो कितने लेके आया? 32% अंक लेके आया, 32% लेके आया, लेकिन कितने अंक? 42 अंक ज्यादा लेके आया। मतलब अगर ये 42 अंक कम भी लाता तो ये पास हो जाता। मतलब
मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब ये दोनों विद्यार्थियों की पासिंग के लिए मैंने इक्वेशन बना दी, ठीक है। पहला विद्यार्थी जो 30 अंक कम लेके आया था उसको भी मैंने यहाँ पे पास करा दिया, और ये दूसरा विद्यार्थी जो 42 अंक ज्यादा लेके आया था उसको मैंने 42 कम करके पासिंग की इक्वेशन मैंने बना दी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर करके ले जाते हैं उस तरफ। तो 20% यहां से घट गया, कितना बचा 12%, और ये इस तरफ आ गया तो कितना हो गया 72, यानी 12% की वैल्यू कितनी है 72 है। अब उसने हमसे पूछा क्या है, उसने उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक पूछे हैं, लेकिन अगर वो अंक प्रतिशत में जो इसके ऑप्शन है वो हमारे परसेंट में दिए होते तो हम कैसे निकालते। देखिए 12% हमें मिल गया कि ये 72 अंक है 12%, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं 20, ये पासिंग की इक्वेशन है, ये भी पासिंग की इक्वेशन है, ठीक है। 20% तुम्हारे पास ऑलरेडी है, ठीक। अब हमें 30 या फिर समझ ले 30 नंबर पासिंग अंक भी पूछे हैं उसने, ठीक है। तो 30 नंबर तुम्हारे पास है पासिंग के, ये 20% के कितने अंक बनाएगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको 3 से काट दूं, 4%, यहां पे भी मैंने 3 से काटा, 24, ठीक है। अब मैं इसको 5 से गुणा कर दूं तो 20% और 120, ठीक है। ये 20% में मुझे ये मिल गया, ठीक है। 20% मतलब 120 अंक, ठीक है। और पासिंग मार्क क्या था मेरे, पासिंग मार्क की इक्वेशन मेरे पास ये है। मतलब अगर मुझे पासिंग मार्क निकालने हैं, मुझे अपने पासिंग मार्क निकालने हैं, तो ये 20% यानी 120 और ये 30, मतलब कितने नंबर चाहिए 150 नंबर चाहिए। पासिंग मार्क कितने हमारे 150 है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछिए, ठीक है। अब कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, ये नए टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, और जीतने वाला हारने वाले से 96 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या हमें निकालनी है और वैध मतों की संख्या हमें निकालनी है। अब देखते हैं ऐसे वोटिंग वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए पूरा परसेंट में काम हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं, टोटल वोट्स को 100 यूनिट मान लेता हूं, 100 यूनिट मान लेता हूं। ये क्या मैंने मान लिए, ये मैंने टोटल वोट्स मान लिए। अब इसमें से 20% अवैध हो गए, यानी चुनाव आयोग ने 20% वोटों को कैंसिल कर दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका 20% माइनस करना पड़ेगा। अब 20% यानी 100 में से 20 माइनस हो गए, तो 100 में से 20 माइनस हो गए मतलब 80, ठीक है। इसका आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, 20% यानी 1/5, 100 का 1/5 यानी कितना 20। अब ये 20 कैंसिल हुए हैं, तो इसको 100 में से 20 घटाया तो कितना बचा 80, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, फिर जीतने वाले को वैध मतों का, अब ये मुझे क्या है, ये तो अवैध हो गए यानी ये इनवैलिड हो गए, ठीक। ये मैंने घटा दिए, तो अब ये क्या हो गए, ये मेरे निकल आए वैलिड वोट, जो वैलिड थे, ठीक है। अब इसमें से जीतने वाले को वैध मतों का 70%, ये वैध मत हैं। जीतने वाला विनर, हारने वाला लूजर। विनर को कितना मिला 70% मिला, तो लूजर को कितना मिला होगा, अगर विनर को 100 में से 70% विनर को मिल गया तो लूजर को कितना मिला होगा 30%, ठीक है। अब इसका डिफरेंस कितना है 40%, ठीक है। 40% अंतर है विनर और लूजर के बीच में, लेकिन ये 40% किसका है, इस वैध मतों का है। अब मुझे इस 80 यूनिट का 40% निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 80 का 40%, इस 40% को मैं क्या लिख सकता हूं 2/5। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 20 40/100 यानी 2/5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी
32, ठीक, 32 मिल गई। यानी ये 32 जो है 32 यूनिट, क्योंकि ये मैं 100 यूनिट लेके चल रहा था, अब ये जो 32 मिला है, इस 32 यूनिट की वैल्यू कितनी है? इस 32 यूनिट की वैल्यू 9600 है, क्योंकि अंतर जो है 40% था, वैध मत का अंतर 40% था। ये 40% कितना निकला मेरा वैध मत का? 32 यूनिट निकला। इस 32 यूनिट के से ये विनर जीता है, और कितने मतों से जीता है? 9600 मतों से जीता है। तो इस 32 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 9600 है, ठीक है। तो अब इसको आप काट दीजिए, 1 यूनिट की 300, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे टोटल वोट भी निकालने थे और वैध मत, टोटल कितने हैं? 100 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी यहां से निकल आई, तो 100 यूनिट की कितनी निकलेगी? 100 यूनिट की निकलेगी 30,000 वोट, ठीक है। और वैलिड वोट निकालने थे, वैलिड वोट कितने हैं? 80 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट की 300 थी, तो 80 की कितनी हो जाएगी? 24,000, ठीक है। मतलब टोटल वोट्स जो पड़े वो 30,000 वोट पड़े चुनाव में, और जो वैध थे, मतलब जो कैंसिल होने के बाद वैध वोट थे, वो कितने थे? 24,000, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ पे आ रहा होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और इसी टाइप का देखते हैं। आइए तो फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, सेम क्वेश्चन है। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, ठीक है, और 11 सही 1/9 मत क्या हुए? अवैध हुए, और जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ, और वह 2000 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या हमें बतानी है, ठीक है। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, वैसे ही इसको भी करते हैं। मैं क्या करता हूं, टोटल वोट जो है वो 100 यूनिट अपने मान लेता हूं, जिसमें से सबसे पहले क्या है? 10% लोगों ने मतदान नहीं किया है, यानी -10%। अब ये परसेंट मतलब 100 में से लेंगे, तो मैं इसको डायरेक्टली 90 लिख सकता हूं, या फिर आप इस पे ऐसे भी कर सकते हैं कि 10% को 1/10, इसका 1/10 यानी 10, और 100 में से 10 घटाया तो 90, ठीक है। अब फिर क्या कर सकते हैं? फिर क्या कह रहा क्वेश्चन? 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हुए, मतलब इतने ने तो भाग नहीं लिया, ठीक है, और इसका 11 सही 1/9% जो है वो क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? 11 से 1/9% यानी 1/9। आप इसको सॉल्व कर देख सकते हैं, मैं आपसे पहले वीडियो में आपको सिखा चुका हूं, ठीक है। इसका मतलब 1/9, आप 1/9, अब देखिए इसको आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका 1/9 यानी 90 का 1/9, तो कितना होगा? 10। अब ये 10 में माइनस करना है, तो ये कितना हो गया? 80, ठीक है। ये इनवैलिड हुए थे। इसको मैं एक तरीके से और कर सकता हूं कि अगर मुझे ये माइनस करना है, तो मैं इसके अनुपात को यहीं पे माइनस कर सकता हूं। 9 में से 1 मतलब 8/9। अब ये 8/9 यहाँ पे ये इनवैलिड हुए, तो ये क्या निकल आए मेरी? ये वैलिड निकल आए। यानी जो 90 का 8/9 निकलेगा वो क्या होंगे? मेरे वैलिड वोट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से 8/9 निकालिए इसका, तो यहाँ से भी ये 80 आ जाएगा, और ये जो मेरे थे ये इनवैलिड थे। आप चाहे तो पहले इनवैलिड निकाल के इसमें से घटा सकते हैं। ये तो मैंने यहीं से अनुपात से, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में सिखाया था, आप वहां से पहले वैलिड वोट निकाल लिए, फिर वैलिड वोट को आप सीधे निकाल सकते हैं, ठीक। तो 80 हमारे ये क्या निकल आए? ये हमारे वैलिड वोट निकल आए, ठीक है। तो ये वैलिड निकल आए मेरे। अब देखिए वैध मतों का 75% जीतने वाले को मिला, मतलब यहाँ पे फिर वही कहानी, विनर लूजर। जीतने वाले को कितना मिला? 75%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 25%, ठीक है। अब इसका डिफरेंस कितना? 50%, ठीक। अब 80 का 50%, ये है मेरे वैध मत, ठीक है। तो 80 का 50% कितना होगा? 80 का 50%, 50% को मैं 1/2 लिख सकता हूं, तो कितना? 40। अब इस 40 जो निकला, ये 40 यूनिट
सॉल्यूट लिया था मैंने, ये जो 40 यूनिट निकला, यही जो अंतर है, ये अंतर निकला है मेरा, है ना। और ये कितने अंतर से जीता है, ये 2000 मतों से जीता है। तो इस 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 50। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आई, 50। तो मुझे टोटल कुल मत निकालने थे, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी मुझे, 100 यूनिट की। तो 1 यूनिट की 50 है, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 5000 वोट टोटल पड़े हैं चुनाव में। ठीक है, तो ये कुछ नए क्वेश्चन थे वोटिंग से रिलेटेड, कि वोटिंग में परसेंटेज किस टाइप क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं, इसलिए मैंने ये भी कराना आपको इंपॉर्टेंट समझा। अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ पे आया होगा। अब अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ एक बार फिर हाजिर होगा। अगर आपको ये समझ पे आ रहा है, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जैसे सहयोग कीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।